ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समझते हैं गायत्री का महत्व, गायत्री मंत्र का अर्थ और जानते हैं गायत्री की नित्य उपासना के बारे में। भारतीय संस्कृति के 4 आधार स्तंभ हैं: गायत्री, गीता, गंगा और गौ। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि जिसने भी गायत्री को जान लिया उसके लिए कुछ और जानना शेष ही नहीं रहता। गायत्री को जान लेने पर साधक, उपासक, आराधक को भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियां स्वयं ही मिल जाती हैं। इसीलिए हर दृष्टि से गायत्री उपासना का महत्व असाधारण है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। ऐतरेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते स गायत्री, अर्थात जो गए अर्थात प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री है। प्राण कहते हैं चैतन्यता एवं सजीवता को। हमारे भीतर जो गति, क्रिया, विचार शक्ति, विवेक एवं जीवन धारण करने वाला तत्व है वो प्राण कहलाता है। इस प्राण के कारण हम जीवित हैं। ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, अरूप, अनाम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी कहा गया है। उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्म ही है। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, बल्कि गायत्री उसी निर्गुण, निराकार, अरूप, अनाम ब्रह्म का क्रियाशील रूप है, नाम है। इसीलिए ब्रह्म और गायत्री दोनों एक ही हैं। निराकार रूप में गायत्री ही ब्रह्म है और साकार रूप में ब्रह्म ही गायत्री है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म गायत्रीति ब्रह्म वै गायत्री, अर्थात ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। जिस प्रकार ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में ईश्वर के विषय में कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है ये समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में गायत्री के विषय में कहा गया है, गायत्री वा इदं सर्वम भूतम यदिदं किंच, अर्थात ये विश्व जो कुछ भी है वो समस्त गायत्रीमय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, गायत्री छंद सामहम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण, निराकार, अरूप, अनाम, अक्रिय और अव्यक्त ब्रह्म ही साकार व व्यक्त रूप में गायत्री हैं और गायत्री सभी देवों का स्वरूप हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जो गायत्री की उपासना करता है वो ब्रह्म की ही उपासना करता है, और साथ ही जो गायत्री की उपासना करता है वो सर्व देवों की उपासना एक साथ कर लेता है, क्योंकि गायत्री सभी देवों का स्वरूप है। इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री को मंत्रों का राजा कहा गया है। गायत्री को सार्वभौम मंत्र कहा गया है, क्योंकि ये सबके लिए समान रूप से लाभप्रद और उपयोगी है। गायत्री मंत्र मानवता का मंत्र है, क्योंकि इसमें सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रार्थना की जाती है। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्म स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति हैं और मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। इसीलिए प्रणव अर्थात ओम, व्याहति अर्थात भूर्भुवस्व और गायत्री अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन तीनों से प्रणव, व्याहति और गायत्री, इन तीनों से परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। चूंकि गायत्री सभी वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, रामायण, रामचरितमानस आदि का बीज और सार हैं, इसीलिए जो गायत्री को जान लेता है, जो निरंतर उपासना साधना करते हुए गायत्री का साक्षात्कार कर लेता है, उसे
ब्रह्म ज्ञान और सभी शास्त्रों का ज्ञान भी स्वयं ही हो जाता है। गायत्री सनातन और अनादि मंत्र है। कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इस मंत्र की साधना करके ही उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्री को वेद माता कहा गया है क्योंकि चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं। प्रायः सभी प्राचीन ऋषियों ने गायत्री मंत्र की साधना व गायत्री माता के आशीर्वाद से ही असीमित सिद्धियां और सामर्थ्य को प्राप्त किया था। गायत्री साधना से ही राजा विश्वरथ कालांतर में महर्षि विश्वामित्र बने और उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने गायत्री साधना, गायत्री पुरस्चरण के बल पर ही सृष्टि सृजन करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। आधुनिक युग में गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव अपने हिमालय वासी सूक्ष्म शरीरधारी गुरु के संरक्षण में 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री मंत्र जप के 24 महापुरस्चरण संपन्न करने वाले एकमात्र महायोगी हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का साक्षात्कार किया और गायत्री साधना से प्राप्त ब्रह्म बल से मानव में देवत्व का उदय व धरती पर स्वर्ग का अवतरण का उद्घोष किया और मूढ़ मान्यताओं एवं पाखंड के कारण वर्षों से प्रतिबंधित गायत्री मंत्र की साधना को प्रतिबंध की बेड़ियों से मुक्त कर सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सार्वभौम कल्याण की भावना से सबके लिए सुलभ कर दिया। आचार्य शंकर, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि सूत ने कहा है, वरेणम सर्व जंतुभे, अर्थात सारे जंतुओं के लिए वरण करने योग्य। गायत्री मंत्र इतना पवित्र है कि सारे जंतुओं के लिए वरण करने योग्य है, तो फिर इस पे प्रतिबंध कैसा? परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाशक्ति के संबंध में कहा है कि गायत्री भूलोक की कामधेनु है, क्योंकि ये आत्मा की समस्त शुद्धा पिपासाएं शांत करती हैं। गायत्री सुधा है, क्योंकि ये साधक को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से परिपूर्ण है। पूज्यवर ने आगे कहा कि गायत्री पारस मणि है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री वेद माता है, क्योंकि गायत्री में वेदों का बीज व्याप्त है। गायत्री देव माता है, क्योंकि ये साधक में देवत्व की स्थापना करती है। गायत्री विश्व माता है, क्योंकि ये सबका कल्याण करती है। गायत्री की महिमा बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री कल्प वृक्ष है, क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ लेता है और गायत्री उपासना करता है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी भी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गायत्री उपासना के प्रभाव व महत्व को लेकर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है, गायत्री साधना है। जो इस उपासना के उपासक हैं, जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। हमारे परामर्श और पथ प्रदर्शन में अब तक अनेक व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं, वे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसका कारण ये है कि गायत्री उपासना से उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दरिद्र, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाता है। अब समझते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम अर्थात वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है। जब साधक साधना की अंतिम कक्षा तक पहुंच जाता है,
जब उसे हर जगह परमात्मा ही दिखता है, महसूस होता है, तब उस परमात्मा की जो आवाज व्यक्ति को अपने अंदर सुनाई पड़ती है, जो गूंज सुनाई पड़ती है, वो है ओम। ओम वो शक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है और जो हमें भव सागर से पार कराती है। इसके बाद आती हैं 3 व्याहतियां, भूर भुव स्व। परमात्मा के निकलते ही 3 चीजों का निर्माण हो जाता है, धरती, आकाश, पाताल। एक मध्य में, एक ऊपर, एक नीचे। इन तीनों लोकों तक ओम की आवाज, ईश्वरीय शक्ति की आवाज, ईश्वरीय शक्ति को पहुंचाने का काम ये व्याहतियां करती हैं। हमने ओम को पुकारा, ओम ने हमको पुकारा और 3 शक्तियों को, 3 व्याहतियों को, भूर्भुवः स्वः को नियुक्त कर दिया इस मंत्र की ताकत को तीनों लोकों में पहुंचाने के लिए। गायत्री में 9 शब्द और 24 अक्षर हैं। तत् अर्थात वह, अर्थात परमात्मा। सवितुर सबको जन्म देने वाली शक्ति। सविता, सविता के 2 अर्थ होते हैं, जन्म देने वाली और प्रेरणा देने वाली। वह शक्ति जो सर्वव्यापी है, जिसने हमें जन्म दिया और हमें प्रेरणा देने का काम करती है। इसके बाद आता है वरेण्यम, अर्थात वरण करने योग्य, धारण करने योग्य। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि संसार में सब कुछ है, गुण भी है, दोष भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या वरण करते हैं। फिर आता है भर्गो, अर्थात जला देने वाली। परमात्मा की वो शक्ति जो पापों को जला देती है, नाश करती है। गायत्री मंत्र में हमारी दुष्टता, नीचता, भ्रष्टता को नष्ट करने की सामर्थ्य है। माँ हमारे पापों को नष्ट करती हैं और सद्बुद्धि प्रदान करती हैं कि हम आगे और गलतियां न करें। इसके बाद आता है देवस्य। देवस्य का अर्थ है देवता। देवता कौन होते हैं? वो जिनका व्यक्तित्व प्रकाशित है, जिनके अंदर देने की भावना है, जिनके हृदय में पवित्रता है, सज्जनता है, शालीनता है और दूसरों के कष्ट दूर करने की क्षमता है। फिर आता है धीमहि। धीमहि वो सामर्थ है जो हमें अपने अंदर के परमात्मा को देख पाने की शक्ति प्रदान करती है। धीमहि के बाद आता है धियो, अर्थात सद्बुद्धि। यह का मतलब है जो, अर्थात परमात्मा। नह का मतलब है सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। गायत्री मंत्र मानवता का मंत्र है, सबका मंत्र है, किसी एक अकेले मनुष्य का नहीं। और प्रचोदयात का अर्थ है उत्कृष्ट प्रेरणा, सत्प्रेरणा। तो गायत्री मंत्र का अर्थ ये हुआ, वो शक्ति जिसने हमें जन्म दिया, जिनका स्वरूप, जिनका आकार, जिनकी व्याहतियां तीनों लोकों में फैल गईं, वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, पाप नाशक है। उस परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें और वह परमात्मा हम सबको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम जब गायत्री उपासना करें तो एक एक शब्द के अर्थ को मन में धारण करें और यही कामना करें, यही सोचें कि मंत्र का अर्थ हमारी रग रग में, हमारे रोम रोम में घुलता चला जा रहा है। मनुष्य माँ की माया में बंधा हुआ है, वही माँ हमें इन बंधनों से मुक्त करा सकती हैं। गायत्री मंत्र यही काम करता है, जन्म जन्मांतरों के बंधनों से हमें मुक्त कराता है। इस वीडियो में हमने आदरणीय चिन्मय भैया के प्रवचन के कुछ अंश लिए हैं। अगर आप आदरणीय भैया का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले वीडियो में हम गायत्री उपासना के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।